हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा भारतीय न्यायपालिका। कौन सा होगा? भारतीय न्यायपालिका टॉपिक है हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। जो समस्त न्यायालय हैं उनका समूह क्या कहलाता है? न्यायपालिका कहलाता है। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। न्यायालय जो होते हैं उनमें शक्ति विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के रूप में प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों का उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। तो सबसे पहले क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का न्यायिक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। इकहरी और एकीकृत है। जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है? इकहरी है और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियम से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। किसे? भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का संबंधी प्रावधान किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नोट: सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूल रूप से की गई है। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई थी। तदुपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 और 1978 ईस्वी में 18 तथा 1986 में 26 और 2009 में 31 हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की अनुमति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 124 सेकंड के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अविकास ग्रेड करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिल्ली दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, वह किसी सर्वोच्च न्यायालय तथा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिकता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में
कानून का सर्वोच्च राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता है। न्यायाधीश के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 125 के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलता है। न्यायाधीशों का वेतन एवं उसे मिलाने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित की गई है। पद विमुक्त। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्त के लिए संसद के दोनों सदनों एवं प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुए प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके समृद्ध न्यायाधीश को उठा सकता है। नोट: पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2,696 दिन थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, जो कि 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा IPL लाया गया, तब भारत में मुख्य न्यायाधीश PN भागवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यक अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। जब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या है? इसमें यह निम्न मामलों में प्राप्त है: भारत संघ एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में भारत संघ तथा कोई एक राज्य या उनके राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें अनेक उनके वैधानिक अधिकारी का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिससे किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार प्रमाणित हैं:
एक है संवैधानिक, एक है दीवानी और एक है फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 4, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर उसके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन का हो सकता है। अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 नंबर 5, अभिलेख न्यायालय। संविधान का 129वां अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारियों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्शदेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षण लेख और उत्प्रेक्षण के लेख जारी कर सकता है। नोट: सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 3 के अनुसार। सेकंड टॉपिक क्या है इसमें? उच्च न्यायालय। अभी था सर्वोच्च न्यायालय, अब क्या है? उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो कि अनुच्छेद 214 के अनुसार होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 के अनुसार। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217 भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए योग्यता: भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य या जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है, जो कि 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं।
उच्च न्यायालय अधिकृतता तथा स्थान, जिसमें नाम, स्थापना कब हुई, राज्य, क्षेत्रीय अधिकृतता और मूल स्थान और खंडपीठ। तो नंबर फर्स्ट कोलकाता, जो कि 1822 ईस्वी में खुला, राज्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसका मूल है कोलकाता में, और इसका जो खंडपीठ है वो पोर्ट विलियर में है। नंबर दो बम्बई, ये कोर्ट उच्च न्यायालय कोर्ट 1862 ईस्वी में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप आदि पर निर्भर, मुख्य स्थान इसका बम्बई है। ये इसकी खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में है। नंबर तीन मद्रास, इसका भी स्थापना 1862 ईस्वी में तमिलनाडु पुडुचेरी में हुई थी। स्थान था चेन्नई। मुद्रे, तो पोर्ट विलियर खंडपीठ क्या है इसकी, मुद्रे। नंबर फोर इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, इसकी खंडपीठ है लखनऊ। कर्नाटक, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में कर्नाटक बेंगलुरु में हुई थी। पटना 1916 ईस्वी बिहार में हुआ था, पटना ही है। उड़ीसा 1948 ईस्वी उड़ीसा कटक में। गुवाहाटी 1948, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मुख्य स्थान गुवाहाटी है, और इसकी जो खंडपीठ है वो क्या है, कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर हैं। राजस्थान 1950 में राजस्थान की हुई थी, जो कि जोधपुर जयपुर से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश 1956 ईस्वी मध्य प्रदेश। केरल 1956 में केरल और लक्षद्वीप इसके क्षेत्रीय अधिकार है, और इसका जो मूल अधिकार एर्नाकुलम है। क्या है, एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये श्रीनगर और जम्मू में है। गुजरात 1960 ईस्वी गुजरात में। अहमदाबाद, दिल्ली 1966 दिल्ली में, दिल्ली। पंजाब व हरियाणा 1966 ईस्वी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो मूल स्थान क्या है, चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी हिमाचल प्रदेश, शिमला, ठीक है। सिक्किम 1975 सिक्किम में, गंगघोट में। ऐसे ही कर करके हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा टॉपिक, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे तब उनका उच्च न्यायालय हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में थी। नोट, केरल उच्च न्यायालय 1977 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपसद किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अपना उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकने की बोल दी है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं, जो कि अनुच्छेद 215 ईस्वी में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। नंबर फर्स्ट, उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। कौन सा, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार।
प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन, अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पक्ष के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। कौन सा मंच है ये? वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह तथा निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानून विवादों मैत्रीपूर्ण समझौतों के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत मुकदमा दायर करने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं और लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। देश के लगभग सभी यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। दिल्ली में पहली बार लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे। अपीली क्षेत्राधिकार। फौजदारी मामले में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। नंबर 2, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से समृद्ध हों। नंबर 3, उच्च न्यायालय पेमेंट एंड डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन या संरक्षकता आदि मामले में भी अपील सुन सकता है। उच्च न्यायालय के मुकदमे का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि वो जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी भी सार्वभौमिक प्रश्न से संबंधित, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है। यह विधि से संबंधित प्रश्न को निपटा कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। प्रकाशीय अधिकार। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदोन्नति तथा छुट्टी से संबंधित में नियम बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के लिए संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया।
उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम तथा राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फॉर्म 20 लाख तक के मामलों की राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख के से 1 करोड़ तक के मामलों की और एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मीन्स कैट CAT संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT कैट का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। यह सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।